हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिन है फ्राइडे का और दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए साबूदाने की खीर बना रही हूँ और इससे पहले सभी का नाश्ता वगैरह हो गया है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी इन लोगों के लिए दोपहर का खाना भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं किचन वगैरह क्लीन की, गैस को अच्छे से साफ़ की, उसके बाद से मैं अब साबूदाना बना रही हूँ। तो देखिए, आज ना मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और लेट क्यों हुआ है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो साबूदाना भी धीरे धीरे पक रहा है, तब तक मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी शुरू कर ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा मटर लेके आई हूँ। तो मटर को मैं छील रही हूँ और भी बहुत सारे मटर हैं छीलने के लिए, लेकिन अभी समय इतना नहीं है कि मैं सारे मटर को अभी छील लूँ। तो जितना मटर की मुझे ज़रूरत है ना, उतना ही मैं छीलूँगी और बाकी मटर मैं बाद में छीलूँगी। तो देखिए, अभी इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और मैं भी ना सुबह उठती ही हूँ 5 बजे, तो उठ जाती हूँ। तो 5 बजे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो फिर मैं दोबारा बेडरूम में चली गई। और आप लोगों को पता ही है, जब एक बार बेडरूम में जाओ तो आँख लगी जाती है। तो ठंडक में बाहर बैठ के भी कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 5 बजे तो नाश्ता वगैरह बनाना नहीं होता है। तो बस फ़ोन को देखते देखते और मैं सो गई थी और उठी मैं 7 बजे। तो फिर मुझे जब देखी कि 7 बज गया है, तो मैं फटाफट उठी और मुझे मतलब देख के सोच के इतना आश्चर्य हुआ कि अरे 7 बज गया और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। और ऊपर से आज फ्राइडे की पूजा भी करनी थी, डेली की भी पूजा करनी थी। तो बस मैंने क्या किया कि झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद से मैं पानी को गर्म की और नहा ली। और आज के दिन हेयर वॉश भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग टमाटर वगैरह, प्याज, लहसुन खा लेते हैं। तो बस नहाने के बाद मैं पूजा करने बैठी और ये पूजा लगभग 1 घंटे में ख़त्म होती है। फिर उसके बाद डेली की भी पूजा करनी होती है। तो बस इसीलिए मैं सुबह डस्टिंग, झाड़ू तो लग गई थी, पोछा वगैरह कुछ भी नहीं की थी। तो पूजा पाठ करने के बाद फिर सभी लोग उठ गए थे, तो नाश्ता भी बनाना ज़रूरी था। तो मैं नाश्ता भी बनाई और आज नाश्ते में ना मैं बथुआ का पराठा बनाई थी। तो बथुआ को मैं रात में ही धुल ली थी और बॉयल करके रख दी थी, तो इसलिए नाश्ता तो मैं जल्दी बना ली थी। लेकिन ये जो घर के डेली वाले काम थे ना, वो रुक गए थे। तो मैंने सोचा कि ये सारे काम तो आराम से होते रहेंगे, बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन जो काम ज़रूरी है उनको कर लेते हैं। तो बस देखिए, उधर साबूदाना चढ़ाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में और यहाँ पे बेडशीट को झाड़ के अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो देखिए, अभी ना छुट्टियों का टाइम है, तो सभी लोग बेडरूम से भी लेट ही उठते हैं। बेड को अगर सभी लोग टाइम से छोड़ देते हैं तो बेडरूम का भी काम जल्दी हो जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा भयंकर कड़कड़ाती वाली ठंड है, तो सभी लोग बैठेंगे कहाँ, इसलिए सब लोग अभी अभी उठे हैं ना नाश्ता करने के लिए। तो सभी लोग अभी हॉल में ही हैं। तो मैंने सोचा कि बेडरूम में भी जाके बेडशीट वगैरह झाड़ के सही कर देती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं बालकनी में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये चाय वाला पैन है ना, तो इसी में मेघना डेली ना पेपर वगैरह जलाती है, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो देखिए, कार्डबोर्ड का ये छोटा सा टुकड़ा है, इसी को ये थोड़ी देर के लिए जला के हाथ सेक लेती है। तो बहुत यहाँ पे ना मतलब राख राख सी हो रही थी, तो मैंने झाड़ू लगा दिया है। और ये कपड़े 3-4 दिन के पड़े पड़े थे सोफे पे, तो आज इनकी भी बारी आ गई है हटाने की। तो ये अच्छे से सूख गए हैं, तो इनको मैं ले जाऊंगी, अभी फ़ोल्ड करूंगी। उससे पहले यहाँ पे सोफ़ा का जो कवर वगैरह है उसको भी आज मैं सेट कर दूंगी। तो देखिए, 3 दिन से ना सोफ़े पे कोई बैठ भी नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ ढेर सारे कपड़े थे और इसको मैं सेट भी नहीं कर पा रही थी। तो आज यहाँ पे देखिए अच्छे से झाड़ के और इसका कवर सेट कर रही हूँ। अच्छा देखिए, कितना भी हम लोग लेट उठे ना, लेकिन अगर हम लोग लगातार काम करते रहें ना, तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मतलब लेट तो मेरा सारा काम हो गया, लेकिन मैं लगातार काम करती जा रही हूँ। तो सारे काम मेरे 2 घंटे में ख़त्म हो गए थे। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग किसी दिन लेट उठे तो सारे काम रुक जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से झाड़ दी हूँ और झाड़ के इसको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ।
और इस बीच बच्चे नाश्ता वगैरह करके नीचे चले गए हैं खेलने के लिए। और अभी तक मैं कुछ भी खाई नहीं हूँ, सिर्फ़ 1 कप चाय पी हूँ। तो सुबह पराठा बनाई थी ना, तो उसके साथ चाय बना दी थी सबके लिए, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है तो चटनी वगैरह खाना नहीं था, तो चाय के साथ ही बच्चे और ये सब लोग पराठे खा लिए थे। तो उन्हीं के साथ मैं अपने लिए भी चाय बना ली थी, तो बस 1 कप चाय पी के हूँ। और यहाँ पे अब कपड़े लेके आ गई हूँ फ़ोल्ड करने के लिए। तो देखिए, जो कपड़े होते हैं ना, वो अगर धूप लग जाए अच्छे से ना तो सही रहते हैं। तो मैं बार बार इसको चेक कर रही हूँ कि कपड़े सूखे हैं कि नहीं, लेकिन ये कपड़े सूख तो गए हैं लेकिन ठंड सी लग रहे हैं। तो मुझे जैसे लग रहा है ना कि ये कपड़े गीले हैं, लेकिन ये कपड़े सूख गए हैं। तो बस यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ, लेकिन इसमें से भी जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना, वो थोड़े थोड़े से गीले ही हैं, तो उनको साइड में रख दी हूँ और अभी बालकनी में ले जाके उनको भी फैला दूँगी। लेकिन ये जो पतले पतले वाले कपड़े हैं ये अच्छे से सूख गए हैं। तो जो देखिए प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना, उनकी तो बात ही अलग होती है। अब कितना भी हम लोग फैन से सुखा लें या 2 दिन या 3 दिन ऐसे ही सोफे पे फैला के रखें, लेकिन उन कपड़ों में थोड़ी सी सीलन रह जाती है। और अगर थोड़ी सी भी धूप लग जाती है ना, तो कपड़े में से स्मेल भी नहीं आती है और कपड़े एकदम कड़े से लगते हैं। तो बस देखिए, यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं, कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दी उनकी जगह पे और अब आ गई हूँ खीर खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए साबूदाने की खीर निकाल रही हूँ और इससे पहले मैं पोछा वगैरह सब कुछ लगा दी हूँ, फ़ैन भी चला दी थी ताकि अच्छे से सूख जाए। और बच्चे भी नीचे चले गए हैं ना, तो बच्चों के जाने के बाद अगर पोछा वगैरह लगाओ ना तो सही रहता है। तो बस अब उधर से मैं खीर खा के और आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सुबह देखिए मैं बथुए का पराठा बनाई थी ना, तो पराठा कोई भी बनाइए थोड़ा हैवी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि सिंपल तरीके से कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं, जैसे कि खिचड़ी या तहरी। तो खिचड़ी तो मेरे यहाँ सभी लोग बहुत कम ही खाते हैं, तो मैंने सोचा ना कि तहरी बना लेते हैं। और अभी देखिए मटर का सीज़न है, तो मटर किसी चीज़ में भी डाल के खाइए ना तो अच्छा लगता है। तो तहरी बनाओ तो तहरी में मटर हो, गाजर हो, आलू हो तो बहुत टेस्टी लगती है। वैसे मुझे ना गोभी वाली भी तहरी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तो खाना नहीं है, बच्चों को ही खाना है। तो बच्चों को ना गोभी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं सिर्फ मटर, गाजर और आलू यही डाल के तहरी बना रही हूँ। और ये तहरी ना झटपट बन जाएगी। और यहाँ देखिए सुबह मैं नाश्ता बनाई थी तो 2-3 पराठे भी बचे हैं। तो बस यहाँ पे गर्म पानी करके अब मैं डाल दी हूँ। और गर्म पानी डालने से ना बहुत जल्दी तहरी बन भी जाएगी और समय भी कम लगेगा। अच्छा देखिए, हम लोगों को कितनी ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब ठंड में उठने का मन नहीं करता है। अगर काम ना हो तो हम लोग उठेंगे भी नहीं, लेकिन बच्चों को देखिए, बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। इतनी ठंड में भी सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। और मेघना भी अभी नहा के निकली है तो उसको भी ठंड लग रही है, तो रज़ाई में बैठी हुई है। तो अभी मेरे पास समय है और तहरी धीरे धीरे बन रही है, तब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ मटर छीलने के लिए। और आज रात में मैं मटर की कचौरी बनाऊँगी। तो ढेर सारा मटर है, तो अभी बच्चे तो घर पे है नहीं, बच्चों को मटर छीलना पसंद है, लेकिन बच्चे अब देखिए शाम तक ही आएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही छील लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मटर को छील रही हूँ। और रात में ही मैं पेपर बिछा के ना मटर को रख दी थी ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो सूख जाए। तो फ्रेंड्स सारा काम ख़त्म हो गया है और आज देखिए ढक्कन ना धोखा दे दिया। मैं ढक्कन बंद करके गई थी कि सीटी आएगी तो चेक करूँगी, तब तक अपना काम मैं कर रही थी और ये सीटी दी ही नहीं। और देखिए पता नहीं ये कहीं कच्चा बच्चा ना हो जाए, वैसे ही ढक ढक के पकाऊँगी, देखते हैं। वैसे थोड़ा सा कसर रह गया है, ये ना भाप भाप में हो जाएगा। देखिए ये ना कभी कभी ऐसे ना कुकर धोखा दे देता है, इसके भरोसे मैं बैठी रहती हूँ कि सीटी आएगी तो चलूँगी चेक करूँगी, और ये कभी कभी सीटी देता ही नहीं है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और सारा काम वाम तो हो गया है,
नाश्ते का बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गया है। अब ये लोग जब खाना वगैरह खाएंगे तब ये बर्तन होगा। और मैं भी खा ली हूँ साबूदाना। ठंड बहुत ज़्यादा है, भयंकर वाली ठंड है, बिल्कुल धूप का नामो निशान भी नहीं है। हालत ख़राब है, बस मन कर रहा है ना कहीं आग मिल जाए तो हाथ सेक ले, बहुत ठंड लग रही है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ पे तहरी बन के रेडी हो गई है और अभी अभी आ गए हैं, तो मैंने बोला कि आप गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। और बच्चे तो अभी खेल रहे हैं नीचे, मेघना भी घर पे ही है, तो बस यही दोनों लोग अभी खाना खाएंगे। और तहरी के साथ देखिए साग हो, दही हो या रायता या चटनी अच्छी लगती है, लेकिन फ्राइडे की वजह से मैं सिंपल ही तहरी बनाई हूँ। इसके साथ कुछ भी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मूली कट करके दे दी हूँ। और साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिर्च वगैरह मैं रखी हूँ, तो इसके भी ना डंठल तोड़ने हैं, वरना ये ना पन्नी में ऐसे सड़ जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैं मिर्च तोड़ने के लिए बैठ गई हूँ। और कल ही ये ढेर सारी सब्जियाँ लाए हैं, उसमें साग वगैरह भी है, तो साग को भी साफ़ करना है। लेकिन अभी मैं साग को साफ़ नहीं करूँगी, देखूँगी शाम में अगर टाइम मिलेगा तो साफ़ कर लूँगी। और कुछ कुछ इनसे बातें भी हो रही है मेरी। और देखिए ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, काम करते करते कब शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बस देखिए यहाँ पे मिर्ची का डंठल वगैरह तोड़ के और इसको डिब्बे में भर के रख दूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।